गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संतोष गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे दिल से लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। तो दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली हैं, जिसकी पोस्ट हैं 4269, उसके लिए हम पीवाईपी यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन शुरू करने वाले हैं। और ये सेशन अभी अल्टरनेटिव डे आएगा। अल्टरनेटिव डे का मतलब एक दिन छोड़कर। और ये कब आएगा? तो शाम को 5 बजे। और ये शुरू कब से हो रहा है? तो ये शुरू हो रहा है कल से। तो जो लोग एमपी पुलिस और जेल प्रहरी की तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जेल प्रहरी और एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो मैथ रीजनिंग का लेवल है वो एकदम दोनों का सिलेबस सेम है। अब बात आती है कि जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए ये सेशन ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल उनके लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो इस समय एग्ज़ाम तैयार करता है, पेपर बनाता है, वो कौन बनाता है? टीसीएस कंपनी बनाती है। तो जो टीसीएस कंपनी बनाती है वो सभी के लिए एग्जाम बनाती है। तो कई बार आप क्वेश्चन खुद पेपर सॉल्व करते होंगे तो आप देखते होंगे कि जो क्वेश्चन एमपी पुलिस में है वही एग्जाम का क्वेश्चन एसएससी में आ जाता है या पटवारी में आ जाता है। तो पेपर अगर आप देखेंगे तो टीसीएस बनाता है, इसलिए ये टीसीएस के भी आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। तो अगर आप इनको पढ़ेंगे, इनको लगाएंगे, तो आपको एसएससी वगैरह, आरआरबी वगैरह में बहुत ज़्यादा आपको सुविधा, आपको आसानी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सेशन कल से शुरू हो रहा है शाम को 5 बजे। अभी अल्टरनेटिव चलेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम इसे रेगुलर कर देंगे। बस आप सबका सपोर्ट इतना चाहिए कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने कल के एग्जाम के क्वेश्चन की। तो जिन लोगों ने होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर दिया, उसका आंसर सबसे पहले कमेंट किया नीलेश झा, सेकंड नंबर पर पुष्पेंद्र चौरसिया, थर्ड नंबर पर मोनिका रघुवंशी, फोर्थ पर शैली सैनी और फिफ्थ नंबर पर पलक सोनी। तो इन 5 लोगों ने अपने होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर दिया। यदि आप भी टॉप 5 स्टूडेंट की लिस्ट में आना चाहते हैं तो क्लास को देखने के बाद सबसे पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलते हैं हम अपने होमवर्क के क्वेश्चन की ओर। तो कल के होमवर्क का क्वेश्चन क्या था देखते हैं। एक आदमी एक वस्तु को 25% के मुनाफे पर बेचता है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 25% के मुनाफे पर बेचता है का मतलब मैं उससे ये कह सकता हूँ कि ये सीपी है और ये एसपी है। सीपी मतलब खरीदता है, एसपी मतलब बेचता है। ठीक है, तो अगर मैं परसेंट में मानता हूँ तो कम से कम 100% तो उसका सीपी होगा। परसेंट नहीं लगा रहा हूँ मैं, 100 मान लेते हैं, ये परसेंट है ना। 100 अगर मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और अगर मैं 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ तो आप बताइए मैं उसे बेचूंगा कितने में? आप कहेंगे सिंपल है सर, 100 रुपये में आप एक सामान को लाए हैं, 25% कितना होता है? 25 रुपये। तो 25 रुपये ज़्यादा में यदि मैं उसे बेचना चाहूँगा तो कितने में बेचूंगा? 125 में। ठीक है, आगे क्या लिखा है? यदि वह इसे 25% कम में खरीदता और 25 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का मुनाफा होता। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ये जो पेन था या कुछ भी था इसे मैं 100 में लाया। अब वो कह रहा है कि यदि इसे 25% कम में खरीदते हैं, तो अगर हम इसे 25% कम में खरीदते तो कितने में खरीदते? तो आप जानते हो कि इसे फिर हम खरीदने वाले थे 75 में। क्यों सर? क्योंकि इसका 25% कितना होता है? 25। तो 25 माइनस करते तो अब नया सीपी इसका कितना होता? 75। और अगर मैं इसे 25 रुपये कम में बेचता तो मुझे 25% का फायदा होता। देखिए ये जो है ये रुपए हैं, है ना। इसको अभी एक सेकेंड होल्ड कर देते हैं। हमें पता है कि 25% का फायदा होता है, तो अब फायदा किस पर होगा? इस पर। अब 25% कितना होता है तो आप जानते हैं 1/4। तो अगर मैं 75 का 1/4 निकालूं, क्योंकि 25% निकालना है, तो 1/4 निकालूं तो कितना होगा? 4 एकम 4, 3 बचे, तो ये कितना हो गया? 35, 4 8 32, कितना बचा? 3 पॉइंट लगा दिया, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20। यानी आप कहेंगे सर आपको इस पर प्रॉफिट होगा कितने का? 18.75 का। अब इसमें जोड़ देंगे तो देखिए अगर मैं इसमें जोड़ना चाहूँ तो अगर मैं इसमें 20 जोड़ता तो ये कितना होता? 95। पर ये
सवा कम है, यानी ये हो जाएगा 93 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 75। ठीक है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर आप देखेंगे तो कितना यहाँ पे डिफरेंस कितना है एसपी में, तो आप देखेंगे ये डिफरेंस आ गया कितना, देखिए 93 है पॉइंट 75, अगर मैं 0.25 और जोड़ दूं तो ये 94 होगा। तो 94 और 6 कितना होता है 100, 6 और 25 कितना होता है 31, और 25 पहले जोड़े थे तो आप कहेंगे सर 31.25 आपका क्या होगा डिफरेंस होगा पहले वाले एसपी और अब एसपी का। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और 25 रुपए कम में बेचता। पहले कितने में बेच रहा था ये 125 में, अब कितने में बेच रहा है इतने में। कितने रुपए कम में बेच रहा है 31.25 रुपए में। तो आप कहेंगे इस यूनिट का मान कितना है 25, तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे उसका आएगा 25 और बटे में 31.25। तो अगर मैं यहाँ से 2 जीरो हटाऊं तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगी, 25 से काट देंगे तो यहाँ लिख देता हूँ 25 चौके 100 यानी 400, और 25 से काटेंगे तो देखिए 25 एक हम 25 कितने बचे 6, 25 दूनी 50 कितने बचे 12, 25 पंजे कितना आ गया इतना। ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कि इसे और काटते हैं तो 25 से ही काटते हैं इसको, 25 से काटेंगे 25 से कम 25 कितने बचे 15, 25 छक्के 150। अगर आप इसे देखेंगे 25 से काटते 25 पंजे कितना आएगा इतना। ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे, ठीक है, कुछ दिक्कत कर दी अपन ने काटने में, लगता है कुछ गलती हो गई 25 से, अच्छा 25 एकम 25 होगा ये, सॉरी है ना, ये 100 होगा, 25 एकम 25 होगा, तो ये 25 चौके 100 4/5। ठीक है ना। तो अब एक यूनिट का मान कितना आ गया 4/5। तो हमें पूछा गया उसका सीपी बताएं, सीपी उसका कितना था, तो हम सभी जानते हैं उसका सीपी कितना था, उसका सीपी था 100। अब आप 100 का कितना निकालेंगे 4/5, 5 से काटेंगे 20 और 20 चौके कितना 80। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूं। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं इसको क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूं, तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन में क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं। देखिए 25% के फायदे पर बेचता है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर वो 25% के फायदे पर बेचता है तो 25% का मतलब क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं सर 1/4, यानी 4 पर 1 का फायदा, 4 पर 1 का फायदा, यानी मैं ये कह सकता हूं कि सीपी, इसको लिख देते हैं सीपी और ये क्या होगा एसपी। ठीक है, सीपी और ये क्या होगा एसपी। तो अब आप जानते हैं कि अगर मैं ये बात करूं कि अगर इसका सीपी 4 है और 1 का देखिए फायदा होगा क्योंकि लाभ है, तो वो कितने में बेचेगा 5 पर। इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं है सर। अब इस सीपी को जो 4 में खरीदा है तो इसको मैं 25% कम में खरीदता हूं, तो देखिए इसमें कैलकुलेशन होने वाला है, तो थोड़ा सा हम इसको सुविधा के लिए 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब इसका 25% क्या होता है, 25% कम में खरीदता, तो सर 40 का 25% कितना होता है 1/4। 1/4 का मतलब देखिए 25% का होता है 2 बार हाफ करना, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो इसको एक बार आधा करेंगे तो 20 और एक बार और आधा करेंगे तो 10, यानी 10 कम में खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे आप उसे, आप कहेंगे 30 रुपए में। अब अगर मैं इसे 30 रुपए में खरीदूं तो वो क्या कह रहा है कि इस पर 25% का फायदा होगा। अब नए वाला सीपी कौन सा है हमारा ये, इसका 25% कितना होगा 1/4। तो मैं 30 का निकाल लेता हूं 1/4, 1/4 निकालेंगे क्यों, क्योंकि 25% का फायदा है। तो 4 सत्ते 28, कितना बचा 2 बचे। अब पॉइंट नहीं जा रहा तो 4 पंजे 20, यानी 7.5 रुपए का क्या होगा फायदा होगा। तो 7.5 रुपए का फायदे का मतलब हम सब जानते हैं कितने का 37.5। तो अब आप कहेंगे देखिए एसपी पहले कितना था 50 रुपए, अब कितना हो गया 37.5, कितना फर्क आ गया, आप कहेंगे सर 12.5 कम हो गया, ये 12.5 एसपी कम हो गया, पर ये 12.5 नहीं है, ये कितना है 25, यानी 12.5 का ये कितना है, तो आप कहेंगे सर 12.5 का तो ये दुगना है। तो यदि एक यूनिट का मान दुगना है तो अब सीपी पूछा गया है, तो सीपी 40 का कितना हो जाएगा 80।
ठीक है ना। आप 100 मान के भी कर सकते हैं और आप जो इनके फ्रैक्शन है उनसे भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आसान हो जाएगा, है ना। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की अगली ओर। तो कल हमने क्वेश्चन कर लिए थे, वहां से आगे का क्वेश्चन क्या है, एक दलाल एक सोफे को 18% के मुनाफे पर बेचता है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर मैं किसी वस्तु को 100 में खरीदूंगा तो मैं उसे 18% के मुनाफे पर बेचूंगा, तो कितने पर बेचूंगा। तो आप कहेंगे सर सिंपल है, 100 का 18% तो 18 होता है, तो आप उसे 118 पर बेचेंगे। ठीक है, क्योंकि 18 में आपको तो मैं लिख भी दूं यहाँ पर इसका 18। वैसे आपको ये सब चीजें दिखनी चाहिए, माइंड कैलकुलेशन होना चाहिए। तो 100 से 18% का प्रॉफिट कमाएंगे तो कितने पर बेचेंगे, 118 पर। आगे बोला गया यदि वह 450 रुपए कम में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। देखिए, अगर वो क्या कह रहा है कि अगर वो इसे 450 रुपए कम में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। मान लीजिए एक सोफे वाला मुझसे सोफा ले गया, अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं माइंड में कि अरे यार अगर मैं इसे 450 रुपए कम में बेचता तो मुझे 12% का प्रॉफिट होता। किस पर प्रॉफिट, तो सर हमें पता है सीपी पर होता है। तो अब आप बताइए इसका 12% कितना होगा। तो आप कहेंगे इसका 12% 12 होगा, तो कहीं ना कहीं मैं उसे कितने रुपए में बेचता, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं तो सर 112 में। तो आप बताइए ये जो एसपी है 118 और ये जो एसपी है नया वाला जो काल्पनिक है, जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं माइंड में, उसमें कितना डिफरेंस है। आप कहेंगे 6 रुपए का, मतलब 6 रुपए कम में बिक रहा है, पर ये 6 में नहीं बिका था। देखिए कितने में था, 450। तो 6 बराबर कितना आ गया, 450। तो अब आप एक यूनिट का मान निकालेंगे, 6 सत्ते 42, 3 बचे 6 पंजे 30, यानी अब आप देखेंगे कितना आ गया, 75 आ गया। अगर ये 75 आ गया है तो अब आपको करना क्या है, तो उसे कितने में बेचना चाहिए कि 14% का लाभ हो। अब इस क्वेश्चन को यहां से भी आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये तरीके से कि अगर आपको एक यूनिट का मान कितना मिल गया यहां से 75, तो हम अगर सीपी निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 75 इंटू 100, यानी कितना होगा, इतना। अब आपको 14% का लाभ कमाना है, तो 14% का लाभ कमाना है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। सर हमें पता है कोई भी चीज 100% होती है सीपी में। अगर मैं 14% प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो 100 कितना होगा, 114% और बटे में कितना 100। तो 75, 2 जीरो से 2 जीरो, 75 चौके कितना होता है 300, कैरी कितना आया 30। तो आप देखेंगे 75 एकम कितना आया, 75 चौके कितना होता है 300, है ना। तो कैरी कितना आया 30, फिर 75 एकम 75, कैरी कितना, अब 30 होता तो कितना आ गया, 75 और 30 होता है 105। 105 की कितनी 5, हासिल कितनी 10, 75 एकम 75 और 10 85। एक तरीका तो ये है, ठीक है, एक तरीका तो ये था। और एक तरीका ये था कि अगर एक यूनिट का मान आपका 75 है, सुनना, तो अब आप मुझे बताइए अगर मैं इस वस्तु को 100 में खरीद रहा हूं तो अगर मैं 14% का लाभ कमाना चाहूं तो मैं उसे कितने में बेचूंगा अगली बार। आप कहेंगे 114 में, सिंपल है। तो 114 का 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी ने कुर्सी को खरीदा और 10% के मुनाफे पर बेचा। तो आप कहेंगे 10% के मुनाफे पर बेचा का मतलब क्या होता है। तो 10% का मान हम सभी जानते हैं कितना होता है, सर 1/10 होता है, यानी 10 पर 1 का फायदा। तो अब मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ये एस शॉर्ट में सीपी लिख देता हूँ, ये एस यानी एसपी। तो अगर मैं किसी वस्तु को 10 में खरीद रहा हूं तो मैं उसे कितने में बेचूंगा। आप कहेंगे सर 11 में, ठीक है ना। तो अब आपसे क्या बोला गया है कि अगर वह 20% कम में खरीदता। अब आप बताइए, अब मैं इस पेन को 10 रुपए की लाया हूं, लेकिन अगर मैं इसे 20% कम में लाता तो कितने में लाता। तो आप कहेंगे सर 10%, इसका 20% कितना होगा, 2 रुपए। क्यों, क्योंकि 10% निकालना आसान होता है। 10% कितना होता है 1, 10% 1 है तो 20% 2 होगा। तो अब मैं इसे 2 रुपए कम में लाऊंगा तो लाऊंगा कितने में अगली बार, 8 में। तो अगर आप ऐसा करते तो आपको 40% का फायदा होता है। तो अब 40% का फायदे का मतलब क्या होता है, देखिए, या तो आप इसे कैलकुलेशन में बढ़ने वाला 8 चौके 32 पॉइंट आएगा, तो हम क्या करते हैं, इस सुविधा के लिए 0 बढ़ा लेते हैं ना, उससे क्या होगा, पॉइंट नहीं लगेगा, है ना। तो अब आप देखिए 80 में लाए हैं आप इसे, अब आप इसे 80 में लाए हैं और 40% का फायदा चाहते हैं। तो सर हमें 10% निकालना आता है, इसका 10% कितना होता है 8।
अगर 10% 8 है, देखिए लिख के समझिए आप, जिन लोगों का मैथ बिल्कुल वीक है तो आप ये बताइए 10% अगर 8 है, क्यों? क्योंकि हमने एक जीरो हटा दी, है ना। तो आप बताइए 40% कितना होगा? तो माइंड कैलकुलेशन कीजिए, तो सिंपल है, ये इसका कितना गुना है? 4 गुना। तो अब जो 8 है उसका 8 का 4 गुना कितना होगा? 32। तो अगर मैं इसमें 32 जोड़ दूं तो अब नया सी एस पी बनेगा, वो कितना बनेगा? 112। 112 बनेगा। तो आप बताइए पहले एसपी मेरा 110 था, अब एसपी कितना हो गया? 112। कितना अधिक हो गया? आप कहेंगे 2, पर ये 2 नहीं था, यहां पढ़ लीजिए इसको, तो वो था 10 रुपए अधिक, यानी इस 2 का मान है वो कितना है? 10। तो अब आप जानते हैं 1 यूनिट का मान कितना आने वाला है यहाँ पर? 5। तो अब आपसे क्या पूछा गया है? जो पूछा गया है वो आप बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एसपी कितना है तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पूछा जाए सीपी कितना है तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और अगर प्रॉफिट कुछ भी पूछा जाए तो हमें पूछा गया है उसको सी का सीपी बताएं, तो 100 इंटू 5 कितना होगा? 500, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ए। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ गया है तो आप अपने मोबाइल से इसे तुरंत लाइक कर दीजिए, या जिससे भी इस क्लास को देख रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। 10% के लाभ पर बेचता है का मतलब आप सभी समझ गए कि ये अगर सीपी है तो ये एसपी होगा, और ये एसपी होगा। तो अगर मैं इसे 100 में खरीद रहा हूँ, सुनना, 100 में मैंने खरीदा है, 10% के लाभ पर बेचूंगा तो कितने पर बेचूंगा? आप कहेंगे सर 110 पर। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब वो क्या कह रहा है कि अगर वो इसे 4% कम में खरीदता, तो अभी मैं इस खरीद के कितने में लाया? आप कहेंगे 100। तो 100 का 4% कितना होता है? देखिए 100 पर तो कोई भी चीज उतनी ही होती है जितनी परसेंट में बोली गई है, तो -4 ही होगा। तो अब मैं इसे कितनी बार कितने में खरीद के लाऊंगा? आप कहेंगे 96 में। तो नया सीपी मेरा क्या बन गया? 96। तो अब आपसे कहा गया है कि अगर वो उसे 4% कम में खरीदता और इतने यानी 18 सही 3/4% पे लाभ पर बेचता, तो उसे 10 रुपए अधिक मिलते। तो अब सर इसका क्या करें? 18 सही 3/4 का कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि 18 सही 3/4% का मान हम निकाल सकते हैं। ये पहली बार आया इसलिए हम निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन को क्लियर करेंगे, तो 18 चौके 72 और 3 75, कितना आएगा ये? 75। 18 और 3 72, और ये 3 कितना आ गया? 75। अगर ये 75 आ गया है तो अब आप देखने वाले हैं ये 75/4 % हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, ये आप सब जानते हैं। 25 से काट देंगे ये 4 बार, और 25 से काट देंगे ये 3 बार। देखिए 3 से 4 से 4 कितना? 16, यानी इसका जो मान होता है 18 सही 3/4 का, वो होता है 3/16, ठीक है। यानी वो लाभ पर बेच रहा है ना, यहाँ लिखा था, इससे हमें मतलब नहीं है, अब हमें इससे मतलब है। तो अब हम क्या करेंगे, जो नया सीपी है हमारा ये 96, इसका कितना निकालेंगे? तो सर 96 का हम निकालेंगे 3/16। 16 पंजे 80, 16 छक्का 96 और 36 18, ठीक। अब इसे 18 के लाभ पर बेचेंगे, 18 रुपए के लाभ पर बेचेंगे, तो देखिए 20 होता तो ये कितना होता? 106 और 116, पर 2 कम है तो ये कितना होगा? 114। तो अब आप देखेंगे कि पहले तो हमें मिल रहे थे 110 रुपए, अब हमें मिल रहे हैं 114 रुपए। कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? तो आप कहेंगे 4 रुपए अधिक मिल रहे हैं, पर ये 4 नहीं है। कितना था ये? 4 नहीं था, ये कितना था? यहाँ पर लिखा हुआ है 10। तो 4 यूनिट का मान कितना है? 10। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? आप कहेंगे 5/2, या तो इसे 5/2 भी कह सकते हैं, या इसे 2.5 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आपसे पूछा उसका वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? वास्तविक क्रय मूल्य यानी ये, ठीक है, ये। तो अब आप 100 का कितना निकालेंगे? 5/2, 2 से इसे काटेंगे कितना आएगा? 50, और 50 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको किसी तरह के क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें। कमेंट करके अगर आप बताएंगे तो मैं अगले ही दिन उस क्लास में उस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक आदमी अपने सामान को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 900 रुपए कम में खरीदता और 900 रुपए कम में बेचता तो उसे 5% का लाभ अधिक होता। 5% का लाभ अधिक होता।
तब उस वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है। देखिए इस टाइप के जब भी ये क्वेश्चन आए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी का क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे, अभी हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें केवल एक जो पीछे वाला अगर मैं क्वेश्चन देखूं या और भी, तो उसमें क्या बोल रहा था कि अगर वो 4%, देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, अगर वो 4% कम में खरीदता है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि रुपए में दे रखा है, ये 900 रुपए कम में खरीदता है, 900 रुपए अधिक में बेचता है, कम में ही बेचता है, सॉरी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, तो जब भी ये दे रखा हो आपको बराबर वैल्यू कि 900 रुपए कम में खरीदे, 900 रुपए कम में ही बेचे, तो कुछ नहीं करना है। अब आप बताइए 25% का मान कितना होता है। सर 25% का मान तो हमने कई बार पढ़ लिया। 25% का मान तो होता है 1/4, यानी 4 पर 1 का लाभ। तो अगर ये आपका सीपी है तो ये आपका क्या बन जाएगा, एसपी, और ये कितना होगा, 4 से 5। ठीक है, अब आप ध्यान से समझ गए इस बात को। अब आप इस लाइन को और पढ़ें। अगर वो ऐसा करे कि इसे 900 रुपए, देखिए ध्यान से मैं इसको लिख लेता हूं यहां पर, यहां, और इसका मैंने कर दिया यहां। अब देखिए इसको 900 रुपए कम में खरीद रहा है, ध्यान रहे परसेंट नहीं है, परसेंट होता तो मैं निकाल देता। 900 रुपए कम में खरीदे और 900 रुपए कम में ही बेचे, तो उसे 5% अधिक का, इसको विशेष ध्यान से पढ़ना है, अधिक का लाभ होता है। 5%, अगर ये शब्द ना लगा होता तो केवल 5% का लाभ होता, लेकिन वो कह रहा है 5% अधिक का लाभ, मतलब पहले जो लाभ हो रहा था 25, उसमें 5% और एक्स्ट्रा, यानी कितना, 30%। तो 30% का मान कितना होता है, ये भी हम जानते हैं कितना होता है, 10% का मान 1/10 होता है, तो 30% का मान होगा 3/10, यानी 10 पर 3 का प्रॉफिट। तो अब वो वस्तु कितने की बेचोगे आप कहेंगे सर 10 में खरीदेंगे, 3 का प्रॉफिट होगा तो 13 में बेचेंगे। इसमें कोई समस्या तो नहीं, 10 में खरीदी हमने और 13 में बेच दी, ये हमारा 30% प्रॉफिट हो गया। 30% क्यों, क्योंकि 5% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। अब आप मुझे बताइए, पहले हमने सामान को कितने में खरीदा, 4 में, अब कितने में खरीद रहे हैं, 10 में। ये तो हम ज्यादा में खरीदने लग गए, जबकि वो तो बोल रहा था कि 900 रुपए कम में खरीदेंगे आपसे। ठीक इसी प्रकार से ये 5 में खरीदा, ये 13, तो ये डेटा क्या है, अब गड़बड़ हो गया। तो ऐसे केस में जब भी आपका डेटा ऐसा गड़बड़ हो तो आप क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 3, उस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में हम कर देंगे, और इसका जो डिफरेंस है उसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। क्योंकि उसका डिफरेंस 1 है, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं पे भी। तो अब आप बताइए 3 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन करेंगे तो जो ये 4 है, हमें यहाँ सॉल्व करो, 4 दिए कितना होगा 12, और 5 दिए कितना होगा 15। ये कितना रहेगा, ये तो इतना ही रहेगा सर, 1 का मल्टीप्लाई किया। तो अब आप देखेंगे ये हमारा नया डेटा बन गया। अब इस डेटा से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब आप देखेंगे ये सीपी कितना था 12, कितना रह गया 10, कितना यूनिट कम हो गया 2। आप देखेंगे ये कितने में बेचा था 15, कितने में बेचा है दोबारा 13 में, कितना कम हो गया 2। तो दोनों ही तरफ से 2-2 यूनिट कम हो गया। और अगर आप इसे रुपए में देखेंगे तो 900 रुपए कम में ही खरीद रहे हैं और 900 रुपए ही कम में बेच रहे हैं। तो कहीं से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 यूनिट का मान कितना है 900, तो 1 यूनिट का मान कितना आने वाला है, तो आप कहेंगे सर 450। 1 यूनिट का मान कितना आने वाला है 450। तो 1 यूनिट का मान अगर 450 आ गया है तो अब आप देखेंगे कितना, 1 यूनिट का मान 450। तो पूछा गया उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य। प्रारंभिक क्रय मूल्य तो हमें पता है ये है। तो अब आप 12 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए कितना आएगा, तो आप देखेंगे 45 से कितना 12, यानी 5400 होने वाला है आंसर इसका, 5400। ठीक है, तो ये आंसर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप उसे आराम से समझेंगे, आपको मैं इसको क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन और कर देता हूँ इसी में ही। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया था, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या बोला गया था कि अगर मैं 25% के लाभ पर बेचता हूँ तो 4 में खरीदूंगा, 5 में बेचूंगा। अगर मैं इसे 900 रुपये कम में खरीदूं, 900 रुपये में कम में ही बेचूं, तो मुझे 5% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, मतलब 30% का लाभ होगा। तो 10 से कितना होगा 13। तो अब आप देखेंगे कि इसे 5 में खरीदा था, 13 में बेचा, ये तो ज़्यादा में बेच दिया, जबकि आपको तो 900 रुपये कम में बेचना चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि दोनों तरफ से बराबर कम हो रहा हो तो आप इनके डिफरेंस का
मल्टीप्लाई सामने वाली इक्वेशन में करेंगे, जिससे आपको क्या है, ये बराबर हो जाएगी इक्वेशन। तो अब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 12 आया, ये 15 आया, ये 10 आया, ये 13 आया। तो आप देखेंगे ये 2 और ये 2, 2 बराबर 900, तो 1 बराबर 450, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना आ गया, 5400। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक वस्तु को 50% के मुनाफे पर बेचा जाता है। ठीक है, ठीक है, यदि वह इस वस्तु के क्रय मूल्य को और विक्रय मूल्य को क्रमशः 32 और 12, ध्यान रहे ये बराबर नहीं है इस बार। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा था कि एक व्यक्ति 900 रुपए कम में खरीदे और 900 ही रुपए कम में बेचे, दोनों तरफ से बराबर था। पर इस क्वेश्चन में बराबर नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन में बराबर नहीं है, अगर बराबर होता तो वही तरीका था, लेकिन इसमें बराबर नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आएगा। हमें हर टाइप के क्वेश्चन करके रखने हैं, क्योंकि देखिए कंपटीशन बढ़ता है, आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछेगा, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के टाइप करने हैं। तो अब आप देखेंगे 50% का मुनाफा होता है। 50% का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 50% तो आधा होता है। आधे का मतलब होता है 50% का मान होता है 1/2, है ना, 1/2, यानी 2 पर 1 का लाभ। तो अब आप कहेंगे ये सीपी है, ये एसपी है ना। अगर मैं मानूं कि इसको 2x में आपने खरीदा, या तो देखिए x मान लीजिए, या फिर आप 2 मान लीजिए, और 2 में खरीदा और 3 में बेच दिया। क्यों, क्योंकि 1 का लाभ हुआ, ये प्रॉफिट है ना, यहाँ लिखा हुआ था प्रॉफिट है। तो अब आपको इसमें एक वेरिएंस लेना पड़ेगा। अभी क्यों लेना पड़ेगा मैं आपको भी बताने वाला हूँ। वेरिएंस मतलब x ले लीजिए, a ले लीजिए, मतलब आपने 2 में खरीदा, 3 में बेचा, ये आपका 50%। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि अगर इस वस्तु के क्रय मूल्य को 32 रुपए बढ़ा दिए जाए, क्रय मूल्य में 32 बढ़ाना है, तो देखिए इसीलिए मैंने वेरिएंस माना कि ये रुपए हैं और ये यूनिट में है मान। तो अब आप बढ़ाएंगे तो ये कितना होगा, 2x प्लस के 32, और इसमें कितने बढ़ाने हैं, विक्रय मूल्य में 12, तो ये कितना होने वाला है, 3x प्लस के 12। बढ़ गए, देखिए बढ़ गए, इसीलिए मैंने उसमें x लिया था वेरिएंस। तो उसका लाभ कितना होता है, 40% कम हो जाएगा। ध्यान रहे इस लाइन को अच्छे से पढ़ा करें, 40% लाभ नहीं होगा, 40% कम हो जाएगा। तो सर पहले कितना था, तो पहले कितना था, तो आप देखेंगे 50%। तो अब 40% कम होगा तो कितना होगा, 10%। 10% का मान कितना होता है, तो हम सब जानते हैं सर, 10% का मान होता है 1/10, यानी 10 से 1 का लाभ। तो लाभ कितना होगा, यानी वो वस्तु कितने में बिकेगी, 11/10 में। ठीक है, तो अब आप 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 दूनी कितना आएगा, 22x, और 11 एकम 11 दूनी 22, हासिल 2, 11 3 33 और 2 33 और 2 35। ठीक है, बराबर ये कितना होगा, 10 से 30x, 10 से कितना हो गया ये 30x। अगर ये 10 से 30x हो गया है तो अब इसका मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। अगर ये 30x हो गया तो ये 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। अब आप देखिए 28 को इधर ले जाइए, आप 28 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना आएगा, 2x। ठीक है, ये 20 120 माइनस होंगे, तो 120 माइनस होंगे तो आप देखते हैं कि 20 माइनस करेंगे तो 32, और 100 और माइनस करेंगे तो 200 कितना आने वाला है, 32, है ना। x से काट देते, एक ये आ गया, x का मान कितना आ गया, ये 1, और ये कितना होगा, ये कितना होने वाला है, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, और ये कितना आएगा, कुछ गलती कर दी अपन ने शायद, ऐसा लग रहा है ना, 30, 32 रुपये और 12 रुपये बढ़ा दिए जाए ना, तो 10% 40% का लाभ कम होगा। तो 11 दूनी, अच्छा सॉरी, ये 11 दूनी 22 आएगा, है ना, 22 आएगा, वही मैं कहूँ गलती हो गई, 22 होगा, तो 22 इधर आएगा तो ये 8 बचेगा, 8x आएगा। ठीक है, 8x। अब देखिए 8 से काटना है, तो देखिए 8 एकम 8 से 16, 8 से काट लेते हैं, ये तो सही किया है ना अपन ने। 52 से ये कितना होगा, 32, और 100 घटाएंगे। ठीक है, अब 232 को काट लेते हैं, 232 को काटते हैं 8 से, तो 8 दूनी 16, कितने बचे, अगर 16 बचे तो ये 7, और 8 नाम 72, एक यूनिट का मान कितना आ गया, 29। तो हमें क्या बताना है, तो क्रय मूल्य कम हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य का ना सीपी कितना था, देखिए 2x, और एक x का मान कितना है, 9, मतलब 29, तो 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 दूनी कितना होता है, 58। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें ध्यान रहे क्या है, अलग अलग रुपए थे, ये 32 कम कर रहा था, ये 12। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो इस टाइप से करना है, और जब सेम होगा तो वो डिफरेंस से करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 500 में बेचा। ठीक है, पहली पर 25% का लाभ तथा दूसरी पर 35% का लाभ हुआ। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूं। तो पहला तरीका थोड़ा सा लंबा है और जो दूसरा तरीका वो बहुत शॉर्ट है। तो आप पहले पूरा कंसेप्ट भी समझिए फिर लॉजिक भी। तो देखिए 25% के लाभ पर बेचता है, तो मैं ये जानता हूं कि अगर मैं बेचना है तो अगर मैं 25% के लाभ पर बेचूंगा तो मेरा जो S1 है वो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 125। और अगर मैं दूसरी वस्तु को बेचूं तो वो कितने पर बेचेगी, S2 कितने में बिकेगी, तो आप कहेंगे वो बिकेगी 135 पर, है ना। अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो S1 अपॉन S2 कितना आएगा, आप कहेंगे वो आएगा, देखिए इसको काटते हैं, 25 से काटेंगे तो ये 25 बार, और ये काटेंगे तो ये 5 से काटेंगे तो ये 27 बार। तो आप कहेंगे ये आने वाला रेशियो कितना आने वाला है S1 S2 का, तो ये आने वाला है कितने का, तो ये आने वाला है कितना, 27 और 25। ठीक है, अब आप देखिए अगर मैं, अब मुझे इस पर कैलकुलेशन करना है। देखिए ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या है, इसमें सुविधा के लिए 2 जीरो यहां बढ़ा देते हैं, 2 जीरो यहां बढ़ा देते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कैलकुलेशन में पॉइंट आने वाला है। तो देखिए इसका 25% कितना होगा, पहली वाली को 25% के लाभ पर बेचा है, तो इसका 25% हमें पता है सर 2 बार आधा, एक बार आधा करेंगे तो 1350 है ना, 1350, और एक बार आधा और करेंगे तो 1350 का आधा कितना होगा, 1350 का आधा कितना होता है, ये हो जाएगा आपका, ये आप इसे एक काम करिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 4 से 6 24, 4 से 6 24, और ये कितना बचा 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे, यानी 13.5 का आधा इतना होता है। और इसका कितना 35%, तो इसका कितना आएगा 35%। तो देखिए 1% हमें निकालना आता है कितना 25, क्योंकि हम 2 जीरो हटा देते हैं जब 1% हो। तो 25 इंटू 35 कर लीजिए अब आप इसे, तो 25 पंजे 125 की 5 हासिल 12, 25 दिए 75, 75 85 यानी 87, यानी ये कितना आएगा इतना। तो अब आप देखेंगे इस ये कितना होगा इसका 87 और ये 5। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि पूरे सौदे में उसे क्या हुआ। तो अब आप इस पर इतना लाभ कमाएंगे, तो अब आप देखिए इसका लाभ जोड़ लीजिए आप एक बार, क्योंकि हमें पता करना है कि पूरा लाभ प्रतिशत क्या है। तो हमें ये देखिए इस पर इतने का लाभ मिला, इस पर इतने का, तो जोड़ेंगे 5 और 5 10, 7 और 7 14 और 1 15, कैरी 1, तो 8 और 14 और 1 15, 1550 का लाभ हुआ। लाभ किस पर होता है सर, सीपी पर। तो इन दोनों का सीपी जोड़ेंगे तो 25 और 27 कितने होते हैं 52, यानी 52, और 2 जीरो। परसेंट के लिए क्या कर दें सर, या तो 2 जीरो लगा दो या 2 जीरो ही हटा दो। तो अब 1550 का आधा कितना होता है 750, और 750 इसका 52 का आधा कितना होता है 26। अब आप देखिए सर 26 का भाड़ा कैसे पड़े इतना, तो एकदम से कोई नहीं पढ़ पाएगा, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, अगर मैं 26 का पढ़ा 3 बार तो पढ़ सकते हैं ना, 26 से कम 26 दूनी 52, 26 दिए 78 होता है, यानी 26 दिए 78 का मतलब ये होता है 3 बार। अगर मैं 30 बार पढ़ लेता तो वो कितना होता है 780। क्या ये 780 है, नहीं सर, इसमें तो लगभग लगभग कितना है 30 कम है। तो इसका मतलब जो है कि इसका आंसर कितना आने वाला है, कुछ कम है, कुछ कम है। तो कितना कम है, तो अब आप पॉइंट में समझ जाइए इसका आंसर कितना आने वाला है 29। ठीक है ना, 29.8 आने वाला है। एक तरीका तो ये है, ये तरीका थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। मैं आपको दूसरा एक तरीका बहुत ही आसान बताने वाला हूं, क्या वो देख लीजिए। देखिए एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, 25% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो सर 25% का मतलब मैं डायरेक्ट लिख दूं 4 से 5। अब आप समझने लग गए चीजों को, तो 4 से 5 लिख देता हूं। ये सीपी है हमारा और ये एसपी है। ठीक है, अब दूसरी वस्तु को कितने पर 35%, 35% का मान कितना होता है मैं बता देता हूं। 35% का हटाएंगे नीचे 100,
5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे 20, 20 से 7 का लाभ, यानी वो कितने का होगा 20, और ये 7 का लाभ 27 आएगा, है ना। तो अब आप मुझे बताइए, ये रेशियो हमने बना लिया। अब आप बताइए प्रत्येक को कितने में बेचा है, 500 में। मतलब प्रत्येक को 500 का मतलब होता है प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा है। तो क्या ये समान मूल्य है? आप देखिए, एक को तो बेच रहे हो 5 पर, एक को बेच रहे हो 27 पर, तो क्या करें सर, इनको बराबर करते हैं। इसमें मैं 27 का मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो इससे क्या होगा, एसपी बराबर हो जाएंगे। लेकिन होगा पूरी इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन पूरी कट जाएगी। तो 27 चौके कितना होता है, 4 से देखिए, 4 सत्ते 28 की 8, हासिल कितनी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है। 27 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 135 आएगा, ठीक है, 135, 27 पंजे 135 होता है। अब 5 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन करेंगे तो इसको हटा देंगे, तो 20 पंजे कितना 100, है ना, 100, और ये कितना होगा 135। अब आप देखिए आपका एसपी बराबर हो गया। यहाँ लिखा था ना प्रत्येक वस्तु को 500 में बेचता है। तो अब आप क्या करेंगे, ओवरऑल वही सिचुएशन है। अब आप जोड़ेंगे इसको तो कितना आएगा 208, और इसको जोड़ेंगे तो 270। तो आप देखेंगे कितना होने वाला है, कितना लाभ हो रहा है। तो आप कहेंगे इसमें हो रहा है, यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है हमारे पास 62 का लाभ है कितने पर, 208 पर। परसेंट के लिए कितना है 100। तो आप देखेंगे 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, ठीक है। इसे काटेंगे तो ये कितना होगा, 2 से काटेंगे 31 और 2 से काटेंगे 26, ठीक है। अब आप 25 से कम 25 की 5 हासिल 2, 25 दिए 75 और 2 77, तो ये कितना आ गया इतना, और ये कितना है बटे में 26। तो अब आप जानते हैं अगर 780 होता तो कितना होता, वो पूरा 30 बार जाता, लेकिन ये 5 कम है यानी पॉइंट में आने वाला है। तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से एक को 15% की हानि पर तथा दूसरे को 19% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे 90 रुपए का नुकसान हुआ हो तो दूसरी वस्तु की कीमत ज्ञात करें। ये दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है। देखिए, दोनों वस्तुओं के अगर विक्रय मूल्य समान है तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, तो इस क्वेश्चन को मैं देखूं, इस क्वेश्चन को देखने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो देखिए 15% की हानि पर बेचता है का मतलब क्या होता है सर, 15% की हानि का मतलब होता है कितना, 100 में खरीदी है अगर मैंने, तो बेची कितने में होगी 85% में। ये हमारा S1 है, ठीक है, S1 है। और ये हमारा क्या है S2, इसे मैं कितने में बेच रहा हूं 119 में, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अगर मैं देखूं कि मैं किसी चीज को 15% की हानि पर बेचता हूं, यानी बेचता कितने में, तो आप कहेंगे सिंपल है सर, आप कोई भी चीज को 100% में लाए होंगे, 15% की हानि हो गई, इसका मतलब आपने 85% पर बेचा होगा। परसेंट में नहीं लगा रहा हूं क्योंकि वो कट जाता है। तो S1 मेरा 85 है और S2 कितना है 119, क्यों, क्योंकि मुझे 19% का लाभ हो रहा है। अब आप रेशियो निकालिए, तो 17 से काटते 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119। तो S1 का मान ये नहीं होता है कभी, मैंने आपको बताया ना, S1 का मान सामने होता है। तो S1 अपॉन S2 का जो रेशियो आने वाला है वो कितना आने वाला है 7/5। अब आप इस पर कैलकुलेशन करेंगे, तो आप इसकी सुविधा के लिए इसमें भी 0 बढ़ाएंगे, इसमें भी 0 बढ़ाएंगे, इसमें भी 2 0, इसमें भी 2 0। क्यों बढ़ाइए, तो आप जानते हैं। अब इसका 15% निकालेंगे, तो देखिए 10% कितना होता है, आप तो ये बताइए। 10% होता है 70, तो 10% 70 है ना, 10% 70, 5% कितना होगा 35। तो आप देखेंगे 70 और 35 कितना हानि होगी, इस पर 105 की हानि होगी, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। दूसरे पर 19% का लाभ, सर 19% कैसे निकालें, नहीं निकालो आप तो 1% निकाल लो बस। 1% तो सर 5 है, अरे 1% 5 है तो 19% कितना होगा, 1% का 19 कितना है 19 गुना, तो 19 पंजे 85, तो ये 85 का क्या है इस बार 19 पंजे 95, ये लाभ है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है आपको, ओवरऑल आप कहेंगे सर 105 की हानि हुई लेकिन 95 का मुझे फायदा हो गया, थोड़ी राहत मिल गई, लेकिन अभी भी मेरा नुकसान 10 का है। और ये 10 का नुकसान कितने के बराबर है 90 के। तो आप कहेंगे ये किसके बराबर है 90, तो 1 0 से 1 0 कट के 1 यूनिट का मान कितना आ गया 9 आ गया। तो दूसरी वस्तु का क्या बताना है, दूसरी वस्तु का
दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ानी है। तो अब आप देखेंगे ये कितना आ गया, ये आ गया, ये कितना आएगा, 9 पंजे 45, यानी 4500 रुपये आंसर होगा। ठीक है, 4500 रुपये हमारा आंसर हो। अगर पहली का पूछा जाए तो 9 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको इसको सभी को कमेंट करना है। कल मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने आंसर दिए, और जो टॉप 5 की स्टूडेंट की लिस्ट थी 5 की, वो कम से कम कंप्लीट हो गई। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देखते हैं, कम से कम आंसर होमवर्क का कमेंट जरूर किया करें। क्वेश्चन नहीं बनता है वो एक अलग बात है, और लाइक तो देखते ही करना है आपको। जब भी क्लास देखें, इस क्लास को देखते ही लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों को 1550 रुपए में खरीदा। ठीक है, और उनमें से इस प्रकार बेचा कि पहले पर 23% की हानि और दूसरे पर 27% का लाभ हुआ। तो पूरे सौदे में उसे ना लाभ हुआ हो और ना हानि हुई हो, तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आपने दो घोड़ों को 1550 में खरीदा है, यानी ज्वाइंट सीपी दे रखा है ये आपको, ज्वाइंट सीपी। मुझे नहीं पता कि पहले वाले को कितने में खरीदा, ना मुझे ये पता दूसरे वाले को कितने में खरीदा, लेकिन इतना पता है कि दोनों को मिला के 1500 में खरीदा है। अब पहले वाले पर 23% की हानि हुई है। तो अगर मैं, देखिए, हानि डायरेक्ट सीपी से लिंक कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूं कि इस पर, ये सीपी पर 23% की हानि हुई है, और दूसरे वाले पर क्या है, 27% का लाभ हुआ है। लाभ भी किस पर कैलकुलेट होता है, सीपी पर। तो ये C2 लिख देता हूं, ये C1 है ना। तो अब आप रेशियो निकालेंगे, तो C1 और C2 का रेशियो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 27 और बटे में कितना, बताइए, 23। अब इसे जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 50। मतलब पहली वाली वस्तु को 27 में खरीदा है, दूसरी वाली वस्तु को कितने में गया, 23 में। दोनों को जोड़ दिया तो 50 में खरीदा है, और 50 किसके बराबर था, 1550। ये 1550 है ना, इसको 1550। तो जीरो से तो देखो जीरो कट गई है ना, 5 3 15 और 5 एकम 5, 1 यूनिट का मान 31 आया। तो अब आपको दोनों के सीपी चाहिए, तो 27 × 31 भी निकाल सकते हैं आप, 27 × 31 और 23 × 31 भी निकाल सकते हैं। देखिए, यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, 7 और 3 आने वाला है ना। तो यूनिट प्लेस से तो खैर ये नहीं होगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 27 से कम 27 की 7, हासिल कितनी 2। ठीक है, 27 की कितना होता है, 81, 81 और 2 83। ठीक है ना, 81 और 2 83। तो अब आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से 837 तो ऑप्शन इसी में। तो ये आप पूरा इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये था, एक तरीका इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, पहली वाली वस्तु पर 23% की हानि हुई है, -23 क्योंकि हानि हुई है। दूसरी वाली वस्तु पर 23% का लाभ हुआ है, तो मैं इसको 27% का लाभ है, और ओवरऑल उसे ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुई है, तो जीरो। एलिगेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 27%, हटा देते हैं, ये कितना आएगा, 23। ये सीपी का रेशियो आ गया। मतलब पहली वाली वस्तु को 27 में खरीदा है, दूसरी वाली वस्तु को 23 में खरीदा है, तो दोनों को मिला के कितने में खरीद लिया हमने, 50 में। और ये 50 किसके बराबर था, 1550। तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 31। तो 31 × 27 कर देंगे, 31 × 23 कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक की क्लास पसंद आई होगी। और दोस्तों, जो लोग क्लास को पहली बार देख रहे थे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको क्लास समझ में आए। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। हमने टाइम एंड वर्क एंड वेजेस और पाइप और सिस्टम, ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और इनके टेस्ट भी हो चुके हैं। परसेंटेज को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जिन स्टूडेंट ने इन क्लासेस को नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर इन चैप्टर्स का नाम लिख के भाई संतोष गुप्ता सर्च करेंगे तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और परसेंटेज का जो टेस्ट बचा है वो इस संडे को हो जाएगा। तो अगर आपको ये सारी क्लासेस की लिंक चाहिए, तो मैं हर चैप्टर की फर्स्ट लिंक मैं आपको आज डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं, तो वहां से आप उस क्लास को
पढ़ सकते हैं और बाकी की सारी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। कल से ध्यान रखना है, कल शाम को 5 बजे से हमारा एक बहुत ही शानदार सेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन शुरू होने वाला है, एमपी पुलिस कांस्टेबल पीवाईपी सेशन, जिसके लिए आप सभी लोग तैयार हैं। और कमेंट में भी लिख के बताइएगा कि हाँ सर हम सभी तैयार हैं। और आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर से जब यदि हम प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करते हैं, तो वही क्वेश्चंस हमें आगे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।